गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि बहुत जल्दी ही आपके सामने शिक्षा विभाग की फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की दो बड़ी भर्तियां सितंबर माह में आने की पूरे चांसेस हैं, जो मैं पिछले आपको 6 महीने से लगातार कह रहा हूं। हालांकि बहुत से स्टूडेंट को विश्वास नहीं होता था फर्स्ट ग्रेड पे भर्ती 10,000 के आसपास आएगी, वो शुरू से मैंने कहा। और सेकंड ग्रेड पे स्टूडेंट आपके 6 से 8,000, इसकी भी मैंने बहुत लंबे समय से वीडियोस डाले हैं, लेकिन स्टूडेंट को तब भी विश्वास नहीं होता था। लगभग आधे स्टूडेंट की सर यही वैकेंसी पूरी नहीं हो रही है, तो अगली कैसे होगी। लेकिन मैंने आपको हमेशा विश्वास दिलाया है और मुझे लगता है कि शायद इस विश्वास की परिणति आपको अगले महीने मिल जाएगी। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर एग्जाम की जो आपकी नोटिफिकेशन सितंबर माह में आता है, तो आपका पहली बात एग्जाम कब तक हो सकता है, नंबर 2 कौन कौन उसके लिए पात्र होगा, और वो कौन से फैक्टर हैं जो कि इस बात पर निर्भर करेंगे कि भाई हमारा जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम है वो आपका इस पर्टिकुलर डेट तक ही क्यों होगा। उसके लिए मैं आपको सारा रीजन बताऊंगा। स्टूडेंट, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए स्टूडेंट, जहां तक संभावना है आपके दोनों ग्रेड के आपके वैकेंसी सितंबर माह में जारी होगी। और जैसे मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि 2013 जो कि आपका चुनावी साल था, आज से ठीक 10 साल पहले, उसमें भी स्टूडेंट आपके 2 सितंबर 2013 को ही विज्ञप्ति जारी की गई थी। एक संयुक्त विज्ञापन आया था फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों का। उसके बाद एक रिवाइज होकर के आया था, सीटें भरकर की आई थी स्टूडेंट 21/9 को, मतलब कि उसी महीने में आपका दूसरा विज्ञापन, एक संशोधित विज्ञापन जारी किया गया था सीट्स को बढ़ा करके फर्स्ट ग्रेड की। तो स्टूडेंट, ऐसा भी संभव है जैसे कि 2013 में हुआ था कि आपका दोनों ही फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का एक संयुक्त विज्ञापन जारी कर दिया जाए। ठीक है, इस बात की पूरी संभावना है कि दोनों विज्ञप्तियां आपको पता है कि वित्त विभाग के पास गई हुई है, स्वीकृति मिलते ही प्रोसेस आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये तो बात हुई कि आपकी वही विज्ञापन की क्या स्थिति है और 2013 में क्या हुआ था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। और स्टूडेंट देखिएगा, सितंबर माह में विज्ञप्ति स्टूडेंट अगर आती है आपकी, तो क्या सिनेरियो रहता है उसका एग्जाम का। देखिए स्टूडेंट, आपके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में, अगर मैं पहले फर्स्ट ग्रेड की बात करूं, तो इसका एग्जाम होने का डिपेंड करेगा आपके कॉलेज लेक्चर की जो स्टूडेंट एग्जाम जो होंगे आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के, उस पर कॉलेज लेक्चर पर निर्भर करेगा कि भाई वो कब होता है। ठीक है, अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों स्टूडेंट। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले सुनने में आ रहा था कि एक टेंटेटिव डेट दी गई थी कॉलेज लेक्चर की माह अक्टूबर संभावित, क्योंकि आपको पता है कि अक्टूबर महीने के 10 तारीख के अमूमन आचार संहिता लगने की संभावना है, क्योंकि 2018 में आपके 6 या 7 अक्टूबर को लग गई थी। तो स्टूडेंट, इसके हिसाब से नवंबर और दिसंबर में पॉसिबिलिटी दिखती नहीं है किसी भी एग्जाम के हो पाने की। तो ऐसी स्थिति में अक्टूबर आपके मेरे ख्याल से अंतिम महीना रहेगा जिसमें किसी भी प्रकार का अक्टूबर के लास्ट वीक और कुछ हद तक नवंबर का फर्स्ट वीक यानी कि 5 नवंबर तक, उसके बाद एग्जाम होना मुश्किल लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर कॉलेज लेक्चर का एग्जाम आपके इन अगले अक्टूबर महीने में या नवंबर के फर्स्ट वीक तक नहीं हो पाया, तो स्टूडेंट फिर वो आपका जाएगा जनवरी फरवरी में। तो ऐसी स्थिति में अगर कॉलेज लेक्चर का एग्जाम आपके जनवरी या आपके फरवरी 2024 में होता है, तो स्टूडेंट सीधी सी बात है कि फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम स्टूडेंट आपके जून और जुलाई 2024। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट आपको पता है कि मार्च में बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, अप्रैल में लोकल होंगे स्टूडेंट, और उसके और पहले हो जाएंगे क्योंकि आपके स्टूडेंट मई में जो है और अप्रैल लास्ट में आपके जो है वो अगले साल लोकसभा के चुनाव है, तो आपका पूरा अप्रैल मई निकल जाएगा। जून में संभावना बन रही है, उसके मेरे को चांस लग रहा है जून लास्ट या आपका जुलाई माह। वो मैं बता रहा हूँ फर्स्ट ग्रेड के लिए स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा, है ना, वो मैं बता रहा हूँ आपको फर्स्ट ग्रेड के लिए। ठीक है, मैं आपको रीजन बता दिया कि अगर कॉलेज लेक्चर का एग्जाम अक्टूबर माह में नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है कि कॉलेज में कम से कम आपके 15 सब्जेक्ट हैं, तो उनको एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए एटलीस्ट 10 से 12 दिन चाहिए। 10 से 12 दिन चाहिए, मतलब एक लंबा शेड्यूल चाहिए। आरएसपी का तो घोषित हो गया है 1 अक्टूबर को कि वो तो मात्र एक ही दिन कंडक्ट होना है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कॉलेज लेक्चर में है, इसके पूरा शेड्यूल जारी करना, तो यार लगभग 10 दिन देना, तो स्टूडेंट इस बार संख्या बच्चों की करीबन 2 लाख है, मतलब अच्छी खासी तादाद है फॉर्म भरने वालों की। तो स्टूडेंट कॉलेज लेक्चर पर डिपेंड कर जाएगा। मैंने आपको बता दिया अगर अक्टूबर माह में कॉलेज लेक्चर नहीं हुआ तो ये जाएगा जैन फेब 2024। ऐसी स्थिति में फर्स्ट ग्रेड आपका जून जुलाई, और मुझे लग रहा है फर्स्ट ग्रेड की संभावना जुलाई माह में ज्यादा है एज कंपेयर टू जून।
ठीक है। तो स्टूडेंट ये था सिनेरियो आपके फर्स्ट ग्रेड के लिए, मैंने रीजन बता दिया। नाउ फॉर सेकंड ग्रेड, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं सेकंड ग्रेड की बात करूंगा तो सेकंड ग्रेड की संभावना बहुत ज्यादा आपके फर्स्ट ग्रेड के बाद ही होने की है, ठीक है। सेकंड ग्रेड की संभावना स्टूडेंट आपके फर्स्ट ग्रेड के बाद ही होने की। अगर ये आपको जुलाई में होता है तो स्टूडेंट सेकंड ग्रेड आपका अगस्त तक जा सकता है। अगर ये जून में हुआ तो स्टूडेंट ये आपका सेकंड ग्रेड अगस्त तक संभावित है। मतलब अभी तक आपके पास पूरे 11 से 12 महीने हैं मेरे ख्याल से आपके पास में सेकंड ग्रेड की, ठीक है। तो उन स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा तोहफा है ये, स्पेशली जो स्टूडेंट अक्सर पे पूछते रहते हैं कि सर अभी मैं इंटीग्रेटेड 4 साल वाले कोर्स में हूं और अभी मेरा तीसरा साल कंप्लीट हो गया और चौथा साल रनिंग में है, तो क्या मैं एलिजिबल हो पाऊंगा? तो यस स्टूडेंट, आप एलिजिबल हो पाओगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स ये है कि जिस दिन आपके आरपीएससी का एग्जाम शुरू होगा उस दिन तक आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो स्टूडेंट, अगर आपका सेकंड ग्रेड का एग्जाम अगस्त माह में शुरू हुआ तो बहुत संभावना है कि आपके फोर्थ ईयर का रिजल्ट उस दिन तक आपके पास में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट, ये आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। अगर फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम जुलाई में होता है तो स्टूडेंट वो भी एक अच्छी खुशखबरी है कि जो भी स्टूडेंट अभी रिसेंटली हैं, चाहे वो 2 साल वाले बीएड कोर्स में हो, चाहे वो 4 साल वाले बीएड कोर्स में स्टूडेंट, उनके लिए सबसे बड़ी राहत की खबर है कि कुछ महीनों के अंतर से जो संभावनाएं लग रही थी कि शायद वो इससे कहीं वंचित नहीं रह जाएं, अब मुझे लग रहा है शायद उनको पूरा मौका मिलेगा कि फर्स्ट ग्रेड आपकी जून जुलाई और सेकंड ग्रेड आपके अगस्त के बाद, या हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली अगस्त लास्ट या सितंबर में भी संभावना बनती है। तो जो भी रनिंग में है उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। तो वो अपनी तैयारी में लगे रहें। ऐसा नहीं कि सर अभी तो हमारा फोर्थ ईयर चल रहा है उसके बाद देखेंगे, ऐसा नहीं है। आपको समय से पहले जगना है, समय के साथ नहीं। जो समय के बाद जगता है उसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता चयन होने का। समय के साथ नहीं चलना, समय से पहले चलना है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसलिए आप अभी से ही आप फोर्थ ईयर में अध्ययन करते हैं तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दें धीरे धीरे करके। आप तो पहले अपने मैथ्स को अच्छा करें, क्योंकि जीके तो स्टूडेंट आप पढ़ सकते हैं कभी भी, लेकिन मैथ्स अगर आपको स्ट्रॉन्ग नहीं है, जैसे कि इस बार जो कहानी घटित हुई 40% वाली स्टूडेंट, वो बार बार आपके सामने न घटित हो, इसलिए आपको मैथ्स बहुत अच्छा रखना है। इस बात पर विशेष ध्यान केंद्रित करें और इसीलिए हमारे ये जो पीडीएफ है उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है स्टूडेंट, ये भी आप परचेस कर सकते हैं। सारी बातें मैंने आपके सामने खुलासा कर दी हैं। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में आई थिंक शायद आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैंने सारी बातें आपको क्लियर कर दी कि किसके पीछे क्या रीजन है स्टूडेंट। इस वीडियो में इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।